श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालुओं को हेमा शर्मा का जय श्री महाकाल। चौथे दिन की माँ लक्ष्मी शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी यहाँ कह रहे हैं, माँ पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से कहती है कि कभी भी किसी की गलत बातों को अपने अंदर मत लो, उन्हें स्वीकार मत करो, उनकी बातों का बुरा मत मानो। जब ऐसा लगने लगे कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो परमार्थ का कार्य करना शुरू कर दो। माँ पार्वती जी लक्ष्मी जी से कहती हैं, इस संसार में जितने भी बेलपत्र के वृक्ष हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा दुखी है तो रोज प्रतिदिन प्रदोष काल के समय कुछ समय उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर महादेव का नाम स्मरण करो। आपके सारे दुख शिवजी हर लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करो। यही आपके दुखों का निवारण है और कुछ नहीं। बेलपत्र के वृक्ष की छांव मात्र सुख का कारण है। यदि आप कुछ समय के लिए भी परेशान हो जाते हो तो आप एक बार यह प्रयोग करके देखिएगा। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठिए, भगवान नाम का स्मरण कीजिए, शिव जी को याद कीजिए और अपने दुख उनके सामने कहिए। वह आपके दुख तुरंत हर लेंगे, क्योंकि यह देवाधिदेव महादेव हैं, यही कैलाशी अविनाशी हैं। गुरुदेव ने यहाँ बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर नमन करना और भोलेनाथ का स्मरण करना और प्रदोष काल में दिया प्रज्वलित कर आना। 3 महीने तक अगर इंसान कंटिन्यू इसे करता है तो उसके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जाना और भोलेनाथ का स्मरण करना, फिर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के मंदिर में दिया प्रज्वलित करके आना। यदि ऐसा 2 से 3 महीने तक इंसान लगातार करे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। जिस इंसान को चर्म रोग हो जाता है, यानी जिसकी चमड़ी सफ़ेद पड़ने लग जाती है या फिर काली पड़ने लग जाती है, तो उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर वहाँ बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर एक पात्र में लेकर उस मिट्टी को गला ले और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उस शिवलिंग की पूजा कर ले। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का थोड़ा सा भाग, यदि वह इंसान जहाँ उसे चमड़ी सफ़ेद नज़र आ रही है वहाँ लगा ले और स्नान करना शुरू कर दे। ऐसा अगर महीने की जब 2 शिवरात्रि आती है तब तक यदि कंटिन्यू करता रहे तो भोलेनाथ हमें अपना असली रंग वापस लौटा देते हैं। जिसे चर्म रोग या जिसकी चमड़ी सफ़ेद या काली पड़ रही है उसे यह उपाय करना ही चाहिए। ऐसा आज के इस कथा में चौथे दिन की माँ लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी बता रहे हैं। कुल मिलाकर महाराज जी ने यहाँ बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा ही महत्व बताया है। हमें जहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि भोलेनाथ के इन सारे उपायों को, शिव महापुराण के इन सारे उपायों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की सारी परेशानियाँ यानी हमारे अंदर के सारे कष्ट का निवारण हमारे भोलेनाथ महादेव कर ही देंगे। अब भोलेनाथ स्वयं चलकर नारायण यानी विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके लिए तप साधना कर रही है, आप उन्हें दर्शन दे दीजिए। वह आपके दर्शन की अभिलाषी हैं। भगवान विष्णु पृथ्वीलोक पर जाने ही लगते हैं कि भगवान भोलेनाथ उन्हें कुछ समय के लिए रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस तरह माता लक्ष्मी अश्वी यानी घोड़ी बनकर पृथ्वीलोक पर गई थी, आप भी अश्व का रूप लेकर जाइए और माता लक्ष्मी जी को यहाँ लाइए। भोलेनाथ का कहना मानकर भगवान विष्णु स्वयं अश्व का रूप लेकर जाते हैं और माता लक्ष्मी जी को लेकर आ जाते हैं और वहाँ विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी बेलपत्र के नीचे पार्थिव शिवलिंग का जहाँ निर्माण किया होता है उनकी पूजा करते हैं और बेलपत्र की परिक्रमा लगाते हैं। तो भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दे देते हैं और उन्हें उनका असली स्वरूप वापस लौटा देते हैं।
माता लक्ष्मी जी और नारायण भगवान वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ को चले जाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं तब विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी अश्व और अश्वी की योनि से छूटकर अपने असली स्वरूप में आ ही जाते हैं और सीधे वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। अब 5वें दिन की माँ लक्ष्मी शिव महापुराण कथा में इसका अगला वर्णन किया है, जो हम आपके समक्ष बहुत जल्दी ही लाएंगे। तो मिलते हैं आपको जल्द ही अपने अगले वीडियो में। हेमा शर्मा का जय श्री महाकाल।